रामचरितमानस बैन हो और कुछ नहीं। अरे 10 पुस्तकें भारत में बैन हो चुकी हैं। अब तो उसको साहित्यिक ग्रंथ बोल दिया गया है, धार्मिक ग्रंथ भी नहीं तो साहित्यिक ग्रंथ जो है, साहित्यिक ग्रंथ में अगर आप समाज के विरुद्ध करोड़ों इंसानों के विरुद्ध अगर आप लिख रहे हो, इसमें दलित 3 है। सबसे बड़ा दलित है शूद्र, उसके बाद है वैश्य और बहुत कम मतलब दलन जिसका हुआ वो है क्षत्रिय, लेकिन है तीनों के तीनों दलित। मानव सबसे लिखी गई है तब से 500 साल पहले और हजारों वर्षों से 185 ईसा पूर्व के बाद से लेकर और अब तक लगातार इस देश में बहुत बड़े। स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूँ जितेंद्र कमल, मैं हूँ कानपुर में और यहाँ सत्य संत भाई करोड़ी मंदिर है। हमने लिखा है पूरी दुनिया का मनुष्य खटिक से पैदा, आखेटक थे हम सब पहले, आखेटक से ही द्वारा में आप चलिए बात करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। वर्तमान प्रदेश के भी बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया है, प्रेरक भाषण दिया है। सर स्वागत है आपका। संशोधन का तो कोई मतलब नहीं। हजारों साल से रामचरितमानस जब से लिखी गई है तब से 500 साल पहले और हजारों वर्षों से 185 ईसा पूर्व के बाद से लेकर और अब तक लगातार इस देश में बहुत बड़े मनुष्य समूह का शोषण होता है। उन्हें अधिकारों से वंचित किया जा रहा और सम्मान से वंचित किया जा रहा। मनुष्य के लिए सम्मान माने रखता, जानवर के लिए सम्मान माने नहीं रखता। मनुष्य के लिए उसका जीना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये है कि वो पूरे के पूरे मनुष्य मानवीय गरिमा के साथ जी सके। इससे वंचित रखा गया, उनको गुलाम बना के रखा गया और गुलाम बना के रखा गया। उसका आधार ये कहा गया कि ये ईश्वरीय विधान है, तो ईश्वरीय विधान नहीं, ये हकीकत ब्राह्मणी विधान है। वो ब्राह्मणी विधान, उसमें क्षत्रिय दोषी नहीं, वैश्य दोषी नहीं है। एक तरह से देखें तो इस देश में दलित 3 है। सबसे बड़ा दलित है शूद्र, उसके बाद है वैश्य और बहुत कम मतलब दलन जिसका हुआ वो है क्षत्रिय, लेकिन है तीनों के तीनों दलित। एक बहुत ज़्यादा और एक ऊपर कौन बैठा है माने नहीं रखता, ऊपर ब्राह्मण बैठा, बाकी सब नीचे। अब ये क्षत्रियों को तय करना, वैश्यों को तय करना कि वो ये दलन को दलन मानते नहीं मानते। हम तो मानते हैं, हमारा शोषण हुआ, हमारे साथ अत्याचार किया गया, तो हमारे अंदर तो उसके विरुद्ध विद्रोह, हम उस विद्रोह को दबाएंगे नहीं, दबाने का कोई मतलब नहीं। हम भारत की रक्षा करना चाहते हैं, हम भारत को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो मानवीय गरिमा का जहाँ सम्मान है। हम सबको समान मानते हैं, हम नहीं शोषण करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो शोषण करना उसको हम क्षमा करने वाले नहीं। हम क्षमा कर देंगे तो वो शोषण वैसा का वैसे ही बना, मतलब बैन हो जानी चाहिए पुस्तक रामचरितमानस बैन हो और कुछ नहीं। अरे 10 पुस्तकें भारत में बैन हो चुकी हैं। अब तो उसको साहित्यिक ग्रंथ बोल दिया गया है, धार्मिक ग्रंथ भी नहीं तो साहित्यिक ग्रंथ जो है, साहित्यिक ग्रंथ में अगर आप समाज के विरुद्ध करोड़ों इंसानों के विरुद्ध अगर आप लिख रहे हो तो ये साहित्य नहीं है, ये तो षड्यंत्र है। ऐसा साहित्य जो मनुष्य का अपमान करे वो साहित्य नहीं पढ़ा जाना चाहिए, वो पढ़े नहीं जाना चाहिए। जिसने लिखा वो सम्मान का पात्र नहीं, उसकी तो निंदा होनी चाहिए। कैसे लिख जाए जब तुलसी खुद कह रहे हैं कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबसे कठिन जाति अवमाना, कि संसार में सबसे दारुण अगर कोई दुख है तो वो कौन सा है,
जात का अपमान। मैं तमाम दारुण दुख हैं, जब तक जग दारुण दुख नाना, दारुण दुख नाना प्रकार के हैं, लेकिन सबसे दारुण दुख कौन सा है? जाति का। तुलसी जी ने कहा है जाति का अपमान ये सबसे बड़ा दुख है। तो हम सहमत हैं तुलसी से इस बात पर कि हाँ, मनुष्य का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी जाति का अपमान नहीं होना चाहिए। लगातार मांग उठ रही है हिंदू राष्ट्र सनातन की रक्षा की। आपने क्या कहना चाहिए? हिंदू राष्ट्र से क्या वाकई शूद्र और दलित है? अपने काम किया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। क्या आप काम कर रहे हो, मैं डिस्टर्ब नहीं कर सामने मत आओ बस। भारतीय ये शब्द जो है वो विदेशी अरब से आए लोग, उन्होंने वो सा की जगह हा बोलते हैं। तो सिंधु नदी पार करके आए, तो सिंधु नदी पार करने के बाद जो ये भूभाग था उसमें रहने वालों को वो सिंधु नदी की वजह से हिंदू हिंदू कहने लगे। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सरकारें हैं, ये सरकारें नाम बदल रही हैं कि ये नाम जो है मुगलों का दिया हुआ, मुसलमानों को दिया हुआ, ये बदलो बदलो बदलो, तमाम शहर बदल दिए। तो मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले हिंदू शब्द को पहले हिंदू बदल दिया जाए, पहले इसको बदलो, क्योंकि ये विदेशियों का दिया हुआ शब्द, मुगलों का दिया हुआ। मुगलों का दिया हुआ शब्द, मुगलों का नहीं, मुगल बहुत बाद में आया। मुगल तो बहुत बाद में आया, 1526 में पानीपत की लड़ाई में जब बाबर जीत गए, तो उसके बाद मुगल वंश का प्रारंभ हुआ। ये शब्द तो जब सिंध के व्यापारी, सिंध में व्यापारी आते थे अरब के, तो उन्होंने दिया ये शब्द। तो पहले अरब के ही हैं। तो हिंदू राष्ट्र के बनने से नुकसान दलितों का क्या है? कुछ लोग समझना नहीं चाह रहे। हिंदू राष्ट्र बनने से ये होगा कि जब आज हिंदू राष्ट्र बना दोगे तो ये देश चलेगा कैसे? ये होगा कि अभी हिंदू राष्ट्र हो गया तो ये चलेगा कैसे? ये चलेगा वेद के हिसाब से, ये चलेगा रामायण के हिसाब से, ये चलेगा महाभारत के हिसाब से, ये चलेगा मनुस्मृति के हिसाब से, ये चलेगा रामचरितमानस के हिसाब से। अब वेद के हिसाब से चलेगा तो ऋग्वेद कहता है ब्राह्मणों मुक्तासूत बाहुरा दुनिया कहता, गुरु तदस्य अद्वैस्या पदभ्याम शूद्र हो जाता, यानी शूद्र को तो आपने ब्रह्मा के पैर से पैदा होना दिखा दिया, तो तुम्हारी औकात ये कहा जाएगा शूद्रों तुम्हारी औकात ब्रह्मा के पैर, तुम पैर से पैदा हुए हो तो तुम्हारी औकात वो है और तुम्हारी कोई औकात नहीं। यही रामायण के हिसाब से ये होगा शूद्रों तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तुम्हारा काम एक ही है कि तुम सेवा करोगे। कलयुग में तुम पूजा कर सकते हो। रामायण में वाल्मीकि ने लिखा है कि कलयुग में शूद्र पूजा कर सकते हैं, लेकिन उनका काम जो है वो सेवा करना ही है, सेवक है वो। जैसे राम और गीता जो है वो भी ब्राह्मणों ने लिखी है, उसमें लिख दिया कि चातुर्वर्ण्यम मयास्मिष्टम गुणकर्म विभागसा, यानी मैंने चारों वर्ण बनाए हैं। तो जब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने चारों वर्ण बनाए, शूद्र भी ईश्वर ने बनाया, तो आप इसको मानिए आप शूद्र हैं, हमने थोड़ी कुछ किया। शूद्र हो तो शूद्र की तरह रहो ना। मोहन भागवत ने बोला कि पंडितों ने जाति बनी। ये मोहन भागवत से पूछो। ये मोहन भागवत से पूछने वाला प्रश्न है। एक प्रश्न और लेना चाहूँगा कि यहाँ पे सोनकर समाज की पूरी मीटिंग, हालांकि सर्व समाज के लोग आए हुए हैं, लेकिन आपने बार बार जो मेहमानों को उसके अकॉर्डिंग बोलता हूँ, ज़्यादातर जो सत्ता परिवर्तन के लिए आपने बात की और वोट पूरे एक साल राजनीति की आपने बात की, वोट ज़्यादातर जय श्री राम का नारा लगाते हैं भाजपा में। वजह बताई जाती है कि हिंदू और मुसलमानों का जो बीच की रोड इधर है तो इधर मुसलमान है, इधर हिंदू सोनकर है, इस वजह से वोट जाता है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि इस तरह की सत्ता परिवर्तन नहीं होगा? सोनकर समाज जो है वो बहुत समझदार समाज है, वो बस जान नहीं पाया। तो उनके बीच में अगर उनको तथ्यों से अवगत कराया जाएगा तो वो निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि उनका भला किसमें है, उनका दोस्त कौन है और उनका दुश्मन है। कैसे प्रयास की जरूरत है। कैसे पता चलेगा? हाँ, तो प्रयास किया जाएगा, अभी समय है। अच्छा, आप एक अंतिम प्रश्न है, आपने कहा सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए, सत्ता बीजेपी को मतलब हाथ में ना दी जाए, तो आप के मन में ऐसी कौन सी पार्टी है जहाँ पे दलित समाज या सोनकर समाज वहाँ पे जाके वोट करे वहाँ की सत्ता? देखिए, समय के हिसाब से टारगेट्स कई बार चुनने पड़ते हैं। आज समय ऐसा है कि जिस समय हमें ये चुनाव करना है कि बीजेपी को हम वोट दें
या हम कांग्रेस को दें या हम सपा को दें, तो अब बीजेपी को अगर देंगे तो क्या होगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कांग्रेस को देंगे तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, सपा को देंगे तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये दो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो आज की तारीख में कांग्रेस और सपा ये दोनों पार्टियां लग रही हैं। बीएसपी कहीं नहीं दिख जो रही, बीएसपी अभी अभी नहीं दिख रही। बीएसपी अभी नहीं दिख रही। अच्छा, बीएसपी के साथ एक और दिक्कत हो गई है। बीएसपी की छवि ये हो गई कि ये भाजपा की सरकार बनाने में अगर जरूरत पड़ेगी तो भाजपा की सरकार बना देंगे। ये एक बहुत बड़ी गलती है। उनके लोग कहते हैं कि नहीं, ये एक दुष्प्रचार किया गया है अपोजिशन या आरएसएस के वालों को। नहीं, वो तो भाजपा के साथ बीएसपी परिवार सरकार बना पहले ही बना ये तो गलती हो गई, वरना बहुत अच्छा रहता बीएसपी अगर ये गलती ना करे तो बात करने के बहुत शुक्रिया। तो ये पूर्व डीजीपी फैसला की जिन्होंने हमसे बात की राष्ट्र पे, रामचंद्र की बात पे, और सोनकर को पूरा वोट करना चाहिए, किस तरीके से वोट देना चाहिए, उस पर बेबाकी से बहुत ही सरल अंदाज से उन्होंने अपने जवाब रखे। तो ऐसे और लोगों से मिलने के लिए और खबरों से जुड़ने के लिए बने रहे कभी न्यूज़ के साथ।